हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेरा बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हाँ, जो फर्स्ट बार विजिट करें ना, टेलीग्राम है तो टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है। हाँ, अभी हम TVS टाटा वाले हैं, फ्री है तो उस पर आप ज्वाइन कर लीजिए। अभी GST का मीटिंग चल रहा है, उस पर अभी निर्मला सीतारमण मैडम का आया भी था स्टेटमेंट, तो अभी चल रहा है, उस पर कई विषय पे चर्चा हो रही है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने GST से पहले किसी भी स्टॉक या किसी भी कोई व्यू नहीं दिया। मैं बोला कि भैया पहले GST हो लो, अपना सब कुछ कॉन्फ्रेंस हो जाए, आराम से सारे न्यूज आ जाए, फिर अपन लास्ट में करने वाले हैं। समझे ना। हम हड़बड़ा के नहीं करते। कोई हमको ऐसा नहीं है कि दौड़ के हमको शनिचर को कुछ खरीदना है, कुछ नहीं खरीदना। जो होगा मंडे को होगा, तो आराम से एनालिसिस होगा। इसीलिए अभी जो चल रहा है उनका मीटिंग वूटिंग जो चल रहा है, तो चलने दीजिए। जो होगा सब अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आराम से चर्चा करेंगे। तो यूएस मार्केट आइए थोड़ा सा बात करते हैं। तो अभी क्या है ना, गोल्ड की बात करेंगे। तो गोल्ड पे मुझे एक पर्सनली एक डाउनफॉल दिख सकता है गोल्ड पे। हाँ, ये हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। लेकिन ये भी है कि बाउंस बैक भी दिख सकता है। दोनों की प्रोबेबिलिटी अनुमान इतना जबरदस्त है ना कि आपको बताएं तो आप भी बोलिएगा बात तो सही है सर। तो ऐसा है कि ट्रम्प साहब अपना तो उन्होंने बोल ही दिया है कि भाई हम तो ये करेंगे वो करेंगे, जो भी है कम करेंगे, हम आएंगे तो सत्ता में तो करेंगे ही करेंगे कम वगैरह, अपना बोल रखा है। रसिया भी बोल रखा है कि हाँ भाई ठीक है, चलो कर लेंगे हम लोग भी। ट्रम्प साहब जब बोल रहे हैं तो ठीक है, कुछ अपना जो भी है अपना बातचीत करके निपटा लिया जाएगा। कौन वार चाहता है? वार कोई अच्छा चीज़ थोड़ी है। लड़ाई अच्छा चीज़ तो है नहीं, दोनों देश को कंगाल कर देता है। तो रसिया भी बोल रहा है कि ठीक है, हम भी सीज फायर के लिए मान जाएंगे, चाहे जो भी है, आप शुरू तो करिए, देखा जाएगा। तो ये ट्रम्प साहब ने तो जो बोला है, क्योंकि ट्रम्प साहब देख रहे हैं कि भाई साहब खामोखा उनका पैसा, इतना ज़्यादा पैसा लग रहा है डॉलर उलर युद्ध में, कि वो समझ रहे हैं कि डॉलर को निकाल बाहर फेंकेगी दुनिया। समझे? डॉलर को निकाल बाहर फेंकेगी, बोलेगी बाकी खाली फालतू का ही बढ़ रहा है, ये तो छाप रहा है अमेरिका। तो जो सिचुएशन है, हो सकता है कि अमेरिका भी डिफॉल्ट हो जाए। बहुत सही बात है। इलन मस्क साहब भी इसके लिए बोलबे किए हैं। तो ठीक है। तो ट्रम्प साहब बोले हैं कि मतलब हम आएंगे तो युद्ध कम करवा देंगे। तो उसके लिए रसिया को भी काफ़ी मतलब ठीक है। रसिया भी बोल रहा है कि हाँ भाई कर लेंगे, ऐसा क्या है, जो भी है कर लेंगे अपना। लेकिन इसके बीच में एक वर्ग है अपना, जो यूक्रेन को जेलेंस्की, अरे जेलेंस्की के पास पावर है वो सब नंगा भूखा हो गया महाराज। 1200 दिन युद्ध में, 1100-1200 दिन युद्ध में, अब कौन चीज़ है उसके पास? पूरा बिल्डिंग उल्डिंग सब तो तहस नहस कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा ही दिया। अभी पावर ग्रिड था उसको भी उड़ाइए दिया। तो जेलेंस्की का तो बैंड बजा हुआ है। तो इसमें ऐसा है कि साहब अभी सब चीज़ शांति शांति होते होते, एक सेकेंड, हाँ, शांति शांति होते होते कुछ खुरपाती भी हो गया। तो वही चीज़ अभी हम उस पर भी चर्चा करते हैं। तो अमेरिका के ट्रम्प साहब आएंगे तो युद्ध के लिए तो मना लेंगे, ये बात तो कंफर्म है। तो मना लेंगे, जैसे युद्ध समाप्त होगा ना, चाहे युद्ध का कमी होगा, चाहे युद्ध के लिए शांति होगा, वहीं पर ही गोल्ड धड़ाम से नीचे की तरफ आएगा। याद रखिएगा इन चीज़ों को। उसी समय गोल्ड का धड़ाम से नीचे आएगा। धड़ाम से नीचे आने का मतलब नहीं है कि ठेला पे बिकने लगेगा, समझ गए साहब। आएगा तो उसमें भी हम लोग को मेंटली तैयार रहना है। ठीक है, मेंटली तैयार रहना है। लेकिन आएगा, अभी ये भी श्योर है कि नहीं। अभी देखिए यूक्रेन ने रसिया पे जाके जो है ड्रोन के माध्यम से 9/11 जो था उसके तरह मतलब एक अटैक कर दिया, 6 आदमी मारे भी गए। तो बताइए, रसिया का जो बिल्डिंग है ना उसके ऊपर, हाँ, ये हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ, रूसी मीडिया का दावा। जैसे 9/11 में हुआ था उसी तरह ड्रोन को ले गया और बिल्डिंग में धड़ाम। तो अब इसके लिए तो भाई ये इस तरह का वीडियो है। NDTV 9/11 जैसे हमला बहुमंजिली इमारतों को बनाया निशाना। तो भाई देखिए, कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को बोला था ना कि मिसाइल मारने से रसिया को कुछ नहीं होगा। जो ड्रोन से यूक्रेन कर रहा है, दम कर दिया है, नाक में रसिया का दम कर दिया है।
जो कि आप देख रहे हैं। तो यहां पर ही क्या है कि समझौता होने के बजाय समझौता बिगड़ने का भी चांस बनता है, तो फिर गोल्ड यहां पर तेज रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की संभावनाएं बन रही है। अब आप बोलोगे सर कुछ एक चीज बता दो, संभावना ऊपर जाने का है कि संभावना नीचे आने का है? तो मैं यही बताऊंगा। तो अब मैं आप ही से पूछूंगा कि सर आप ही बता दो कि ये युद्ध समाप्ति का है कि ये युद्ध और लंबा खींचेगा। ठीक है, अब तो हम दोनों कंडीशन पे कर लेते हैं। तो यूक्रेन और रसिया का जब युद्ध समाप्त होगा, ट्रम्प साहब जिस तरह कर देते हैं, अगर करने में सामर्थ हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो एक प्रकार से थोड़ा सा गोल्ड का जो रेट बढ़ रहा था वहां हल्का सा एक शांत वातावरण होगा। हाँ, थोड़ा सा नीचे भी आएगा, है ना, इस चीज को भी कंफर्म है। और ये जिस तरह से चल रहा है अभी, जिस तरह रूस पे आक्रमण कर रहे हैं, ऐसे वैसे कर रहे हैं, तो इसमें आपको गोल्ड का रेट ऊपर भागता हुआ दिखेगा। डॉलर इंडेक्स का बढ़ना भी कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए खराब है। तो ये भी चीज है। तो कई जगह से हम लोग भी चपेट में आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गोल्ड पे बहुत ज्यादा भारी मात्रा पे हैवी खरीदारी हुआ हो, ऐसा भी तो मुझे तो नहीं दिखा। फिर भी अभी आप लोगों के सामने देख लेते हैं गोल्ड बीज में। तो गोल्ड है इंटरनेशनल हुआ है, सॉरी ये देखिए गोल्ड बीज 63.44 और गोल्ड बीज पुरानी कंपनी है, पुराना ETF है, 2007 से है। ठीक है, और ये देखिए 69.13 हुआ है। ओके, 69.13 हुआ है। अब ये 20 दिसंबर 69.1, ओहो कुछ ना हुआ है, इग्नोर। मतलब यहाँ पर ही कोई खरीदारी नहीं हो रही भाई साहब, तो इसका भी ध्यान रखा जाए। तो यहाँ से नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है। बात समझ रहे हैं? आप बोलिएगा क्या बात, अब दोनों बात बोल रहे हैं। अरे दोनों बात बोलने का मतलब है अब रूस यूक्रेन मान लीजिए एकदम मतलब दोनों हो गया, भाई भाई हो गया एकदम, ना ना अब हम लोग लड़ेंगे नहीं, हो गया जो लड़ लिए अब बाद में फरियाएंगे, मतलब इस तरह से पूरा साइलेंट हो गया, खूब प्यार मोहब्बत हो गया, तो भैया वहां से ये धड़ाम से नीचे की तरफ आएगा। इसलिए बाइंग भी नहीं आ रहा है ज्यादा। तो ऑलरेडी गोल्ड का जो हाई बना है वो कहाँ, मतलब यहाँ बना ना सर, 67 के आसपास बना था। तो वहां से मोटा मोटी अभी जो क्लोजिंग है 5-6% गिरा है मोटा मोटी। ठीक है, मोटा मोटी बता रहे हैं, एक एक्यूरेट नहीं बता रहे हैं, है ना। 5-6% का गिरावट है, चलो कोई नहीं। अब यहाँ से जो नीचे आने का अनुमान है तो पहले 63 पे आएगी और उसके बाद ये 60 तक आने का मजबूत सपोर्ट। हालांकि 62-50 पे भी मजबूत सपोर्ट दिख रहा है। इस जगह 62 के लेवल पे भी एक बार तो सपोर्ट दिखाएगा, क्योंकि यहीं पर ही तो पिछले बार भी हुआ था ना सपोर्ट। इस जगह ये वाला जगह एक बार तो सपोर्ट दिखाएगा, तो ठीक है, अगर रुक गया तो अच्छी बात है। और उससे नीचे आता है तो फिर हमारा 60 का लेवल। तो अब आप बोलोगे कि सर क्या 60 से साहब नीचे नहीं जा सकता? अरे क्यों नहीं जा सकता है 60 से नीचे? एक मिनट रुक जाइए, जा सकता है कि नहीं जा सकता है, एक बार नज़र मार लें। ऐसे तो जा सकता है ना। 60 से नीचे आपको 58 तक, 56 तक भी अगर वैसा सिचुएशन बनता है तो थोड़ा सा ठंडा हो सकता है, अगर बहुत ही शांति हो जाता है तो। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति देख के लग रहा है वो इतना जल्दी शांति का नहीं दिख रहा है, तो क्रांति वाला चीज़ दिख रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर गोल्ड पहले भी तो ऊपर से नीचे आया है। हाँ आया है, ऐसा नहीं है कि गोल्ड ऊपर से नीचे नहीं आया। देखिए चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अब जिस तरह ये अपना इस समय कुछ ही पीरियड में जो भागा था 2-3 महीना में गोल्ड, आप 2020 का जनवरी से देखिएगा आप जुलाई तक, मतलब 6 महीना में गोल्ड की जो तेजी थी ना, यहाँ से हम देखते हैं 2020 जो है, यहाँ जनवरी से देखिए। ठीक है, जनवरी या जो भी है, आप मार्च अप्रैल जहाँ से देखना है, जनवरी से हम देखते हैं तो यहाँ से जो तेजी बनी थी ना भाई साहब, ये 50 लेवल गया था। ये मोटा मोटी कितना परसेंट चला गया था? 46-47% का तेजी दिखा दिया था। तो भाई जब इतना लंबा तेजी दिखाएगा तो स्वाभाविक है कि गिरावट भी होगा। तो उसी तरह 47% का जब तेजी दिखाया तो उसके बाद ये गिर के नीचे भी आया था 22%, मतलब तकरीबन आधा पकड़ लीजिए, आधा से थोड़ा कम। तो अगर हम सब कुछ मान लेते हैं और हम 2024 का ही एक अनुमान से हम अपना, देखिए हर चीज अनुमान से चलता है, तो हमने एक अनुमान लगा लिया कि यहाँ से भी इसने अच्छा रिटर्न दिया है, तो एक बार देख लेते हैं। तो 30% का रिटर्न दिया है, तो मोटा मोटी आधा 15%, है ना, आधा 15% तक गिर सकता है। तो अगर हम इसका टॉप पे भी रख देते हैं तो 15% निकालते हैं, तो ये भी एक प्रकार से 57 और 58, है ना। तो काफ़ी मतलब अपना जो है सही हिसाब किताब है, और इसी हिसाब किताब से हम एक अनुमान से बता रहे। देखिए मैं पुनः बता रहा हूँ और मैंने बोला भी है कि यहाँ पर ही जाता है तो 60 पे जाएगा, तो 60 तक आपको आता हुआ दिख सकता है। उससे ज़्यादा ये 57 तो मस्ट और इम्पोर्ट, मतलब इससे ज़्यादा तो हम नहीं समझ पा रहे कि आए, लेकिन ये भी इतना जल्दी नहीं आएगा। अगर ट्रम्प साहब के आने में जनवरी में टाइम ही कितना रह गया, मुश्किल से 1 महीना रह गया, तो उसी के दौरान अगर एक बड़ा गिरावट आता है ना, तो ये
कहीं ना कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बनाता है, इसका भी ध्यान रखिए। तो मैक्सिमम आप अपना एक हिसाब बना लीजिए कि 58 तक आएगा, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और गोल्ड का खासियत है क्या कि हमेशा ये ऐसे सीढ़ी नुमा बढ़ता जाता है। हाँ, किसी बार किसी कारणवश बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो फिर थोड़ा सा 50% आके फिर ऐसे और फिर उसको ऊपर निकल जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि गोल्ड का व्यू आप लोगों को समझ में आया होगा और लेवल भी अपना है। तो अब आप बोलोगे ऊपर का लेवल, अरे ऊपर का लेवल क्या है, 72 चलिए मोटा मोटी एक अनुमान से, है ना। फिर उसको जब क्रॉस करेगा फिर उससे ऊपर चलेंगे। तो इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देने से पहले यही बोलूंगा कि भैया गोल्ड है, हमेशा खराब समय काम आता है, पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।